नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश में जो भी कमी होती है, इस देश में जो भी गलत होता है, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। और इस देश में जो भी अच्छा होता है, उसके लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की उसके लिए वाहवाही होनी चाहिए। हॉकी टीम ने ओलंपिक के अंदर, भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और इसके लिए नरेंद्र मोदी सामने आ गए। नरेंद्र मोदी सामने आ गए और सामने आकर के नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये नया भारत है। अब बताइए, नरेंद्र मोदी जी को कोई बताए कम से कम, या देश के लोगों को बताए कि वो खुद गुमराह है या देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आप देखिए, फिर उसके बाद में हकीकत क्या है वो आपको बताएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है और ये नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया 9:39 पर 5 अगस्त को, आज के दिन। उन्होंने लिखा, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। हॉकी में, टोक्यो में हॉकी टीम का शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। एक तो नरेंद्र मोदी जी हर जगह पर ट्रिपल टी, ट्रिपल पी, ट्रिपल सी, पीपी, पीपीसीसी ये जोड़ देते हैं, और यहां पर भी उन्होंने जोड़ दिया प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। तो आप इतने बड़े बड़े शब्द जो है वो लगा देते हैं कि आम जो व्यक्ति है, कोई भी आम भारतीय है, वो सोचता है कि हाँ अब की बार सही हुआ है। इससे पहले जो है वो गड़बड़ था। इससे पहले नेहरू ने, इससे पहले मनमोहन सिंह ने बट्टा बैठा दिया था, लेकिन अब की बार गर्वित भारत बना है, अब की बार गर्व करेंगे। ऐसे ऐसे शब्द जो है वो जोड़े जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको बताते हैं। जिस हॉकी टीम ने आज कांस्य पदक जीता है, देखिए सैल्यूट है हॉकी टीम को, उनके काम को, उनके खेल को सैल्यूट है। और जिस चीज का क्रेडिट ये ले रहे हैं, उसका हकदार कौन है वो हमने आपको पहले बताया, आगे बता देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज कह रहे हैं कि नया भारत है। अगर नरेंद्र मोदी जी आज हॉकी के कांस्य पदक जीतने को नया भारत कह रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हॉकी के अंदर भारत ने 1998 में, 1948 में, माफ कीजिए 1948 में, 1952 में, 1956 में और 1964 में गोल्ड जीता था। आज भारत को कांस्य पदक जीता है, और वो भी 40-41 साल लग गए। और तब पुराने भारत, जिसको गाली दे रहे थे नेहरू का भारत, उस नेहरू के भारत में भारत ने लगातार 48 में, 56 में और 64 में लगातार जो है वो गोल्ड जीता, 4 बार गोल्ड जीता। वो पुराना भारत ताकतवर था या नया भारत जो है वो ये ताकतवर है? ये सवाल पूछने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल एक लेंस ऐसा लगा दिया गया, लेंस, मोदी जी जो बात कहते हैं उसके आगे इतना बड़ा लेंस लगा दिया जाता है कि देशवासियों को दिखाया जाता है फिर गोदी मीडिया के जरिए कि देखिए ये इस बार हुआ है, 40 साल में पहली बार हुआ है कि हॉकी ने कांस्य पदक जीता है, और वो मोदी जी के आने के बाद में जीता है। ये पहली बार हुआ है। गोदी मीडिया बार बार चीख चीख करके कहती है, फिर और तमाम गोदी में नरेंद्र मोदी के जो जितने भी मंत्री हैं और जितने भी अंधभक्त हैं, इसी बात को व्हाट्सएप पर चलाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि नेहरू के भारत में, जिस नेहरू को आप कोसते हैं, उस नेहरू के भारत में लगातार भारतीय हॉकी ने 4 बार गोल्ड जीता था ओलंपिक के अंदर। ये कोई नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी, अगर उनके सर पर सेहरा बांधा जा रहा है कि मोदी जी ने आने के बाद में हॉकी को कांस्य पदक जितवा दिया, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी 15 साल तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 15 साल में नए गुजरात में क्या वो कोई मेडल लेकर के आए? सवाल यह है, क्या उनके 15 साल में गुजरात में कोई मेडल आया? सवाल यह है। अगर यहां पर 7 साल के अंदर भारत का क्रेडिट उनको दिया जा रहा है, तो सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको लेकर के लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, लेकिन उससे पहले एक हकीकत बता देते हैं। जो नरेंद्र मोदी आज अपने सिर पर सेहरा बांध रहे हैं, उनके लिए खबर यह आप देखिए। आम बजट 2021 में खेल बजट में 230 करोड़ रुपए, 230 करोड़ रुपए इन्हीं मोदी सरकार ने कम कर दिए थे। आज जुलाई है और ये फरवरी के अंदर आम बजट आया था। ये 7वां महीना है और दूसरे महीने के अंदर बजट आया था, और आपने 230 करोड़ रुपए खेल बजट में से काट दिए थे। और उस वक्त में एक मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक, टीवी से दूर रहते हैं, अखबार से दूर रहते हैं, अपना काम करते हैं। उन्हीं नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी को स्पॉन्सर करने का काम किया था जब कोई उद्योगपति, कोई सरकार आगे नहीं आ रही थी उस वक्त में। और यह जानकारी हमने आपको पहले भी दी है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ने
भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने स्पेशली थैंक बोला है। ये ट्वीट आप उनका देख लीजिए। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं था, जो आज हमने कांस्य पदक जीता है ये पॉसिबल नहीं था अगर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का हमें वो हौसला अफजाई नहीं मिलता, तो हम लोग जो है वो इस चीज के लिए काबिल नहीं हो पाते। आप उनकी वीडियो सुनिए, वो सीधे सीधे क्रेडिट दे रहे हैं नवीन पटनायक जी को, और क्रेडिट मिलना भी चाहिए। It's a special moment for all of us. We finally achieved our dream of winning an Olympic medal, and on this special occasion, I would like to express our special thanks to Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, who has supported us throughout this journey. His vision for hockey and constant encouragement has helped us achieving this remarkable feat for the country. While everyone was supporting cricket, Honorable CM chose hockey, and today you can see the result of the vision and foresight of Honorable CM Shri Naveen Patnaik ji. And I would like to say thank you so much, sir. अब सवाल ये है कि यहाँ पर मनप्रीत जी ने कह दिया नवीन पटनायक जी को, वो इसका क्रेडिट दे दिया, तो कहीं ये ना हो कि उनको कहीं पर कोई नौकरी वगैरह मिल जानी थी, कहीं पर डीसी एसपी जो है उनको बनाया जाना चाहिए था, वो कहीं पर कम ना हो जाए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन देखिए सवाल यह है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि नया भारत, तो नए भारत पर लोग जो है वो चुटकी भी ले रहे हैं। ये देखिए श्याम मीरा सिंह है और इन्होंने लिखा है ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। क्यों भाई, पुराना भारत कमजोर था। जिस हॉकी में कांस्य मिलने को नया भारत कह रहे हैं, उसी हॉकी में भारत ने 1948 में, 1952 में, 1956 में और 1964 में गोल्ड जीता था। पर आपने यहां पर भी राजनीतिक घुसा दी, और मैंने सही ही कहा था शेमलेस प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने कहा था शेमलेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उसके बाद में इनकी नौकरी जो है वो चली गई थी। तो सवाल ये है कि जहां पर भी अपनी बात हो, जहां पर भी आपको जो है वो अपना वाहवाही करवानी हो, वहां पर आप आगे आ जाते हैं, और आप ये नहीं बताते हैं देश के लोगों को कि आपने 4 महीने पहले जो है वो यहां पर 230 करोड़ रुपए खेल बजट के काट दिए। आप ये नहीं बताते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं बताती है कि जिस हॉकी टीम के लिए आज वो इस तरह से अपना क्रेडिट ले रहे हैं, उसके लिए उन्होंने स्पॉन्सर कभी नहीं किया। वो ये नहीं बताते हैं कि 15 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और 15 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते रहते उन्होंने कितने मेडल अपने खिलाड़ियों को दिलवाए, गुजरात में कितने मेडल आए, ये कभी नहीं बताएंगे। यहां पर देश के जो गौरव है उनका क्रेडिट अपने लिए चुरा रहे हैं। ये सीधा सीधा सवाल है। किस तरह से नरेंद्र मोदी जो है वो दिखा रहे हैं अपने आप को कि वो क्रेडिट लेने के लिए कहां तक भी जा सकते हैं। सवाल ये है कि क्या देश के लोग केवल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चलता है, क्या उसी से जो है वो देश के लोग अपनी राय बना लेते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पहले देश की संसद जो है ये चलने नहीं दे रहे थे, देश नए नए कीर्तिमान बना रहा था और ये संसद चलने नहीं दे रहे थे। तो इस तरह की लफाजी से क्या वाकई देश का जो आम व्यक्ति है क्या वो अपनी राय बनाता है? बड़ा सवाल ये है। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार की अगर सच्चाई आप देखेंगे, ऊपर चमचमाती हुई चीज दिखती है, उसको नीचे से उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से नीचे दीमक लगी हुई है। ऊपर कह रहे हैं कि हमने आपको जो है प्रफुल्लित भारत है, नया भारत है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि हमने खेल बजट का पैसा काट दिया। अब खेल बजट का पैसा नहीं मिलेगा, खिलाड़ियों को खाने पीने को नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, कैसे पदक आएंगे? लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। हमें तो बात सिर्फ इस पर करनी है कि देखिए ये नया भारत है, 40 साल बाद में हमने कांस्य पदक जितवा दिया, हमने जितवा दिया। जैसे मोदी जी जाकर के हॉकी लेकर के वहां पर गोल करने के लिए गए थे। ये बड़ा सवाल है। खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि असली क्रेडिट का हकदार कौन है। ये नया भारत क्या ताकतवर है, या पुराना जो नेहरू का भारत था वो कमजोर था या वो ताकतवर था, ये लोगों को पता चल सके। इस वीडियो को इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।